बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं क़दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ीनामा जमा। कहा कि बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। अपने गलत और गैर ज़रूरी बयान पर मुआफ़ी मांगता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। राना शमीम की जानिब से जमा करवाए गए पहले मुआफ़ीनामा को अदालत में तस्लीम नहीं किया गया था। मुल्क में डेंगू का फैलाव तेज, रोजाना सैकड़ों अफराद बीमार होने लगे। कराची में 24 घंटों में मजीद 300 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। दीगर इजला में भी डेंगू के बायस अस्पतालों में रश। तिबी माहिरीन के मुताबिक मुतासर मरीजों की तादाद महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 307 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पेशावर में 153 और मर्दान में 73 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में एक रोज़ में डेंगू के 188 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 80 और लाहौर में 62 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। सैलाब के बाद सिंध वबाई अमराज का गढ़ बन गया। गैस्ट्रो, मलेरिया, हैजा और दीगर वबाई अमराज के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ इजला में गैस्ट्रो से आज मजीद 3 मौत हुई। हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर। पानी जमा होने और रास्तों की बंदिश से मुतासर अफराद इलाज मुआलजे से महरूम। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फौरी इक़दामात न हुए तो मसला संगीन हो सकता है। मुल्क में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 1545 हो गई। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुल्क भर में 19,21,000 मकानात तबाह, 12,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। पाक आर्मी का पानी में डूबे लाखों लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घरों में महसूर 147 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के शहर टानक में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और बहाली के कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म आज लंदन के लिए भी रवाना होंगे। शहबाज शरीफ बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। बड़े भाई नवाज शरीफ से अहम मुलाकात कल लंदन में होगी। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब के लिए 19 सितंबर को लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा। मुलाकातों में पाकिस्तान को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया गया। वज़ीर आज़म नवंबर के पहले हफ्ते में चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे रूस की तारीख का ऐलान बाद में होगा। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। आइंदा दिनों में महंगाई में कमी आएगी। जानबूझकर सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा करने वाले नाकाम होंगे। मुल्क में आटे की कीमतें बेकाबू। कराची में फी किलो आटा 120 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त। पंजाब में भी आटा नायाब फी किलो कीमत 110 से 125 रुपए कर दी गई। लाहौर में चक्की का आटा 8 रुपए महंगा फी किलो 116 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में 20 किलो आटा 400 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।